हेलो नमस्कार सभी को, राधे राधे। और आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं और बहुत दिनों के बाद हमारे और आपकी मुलाकात भी हो रही है। तो बिना समय गंवाए बात गणित की करनी है। और फोर्थ सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट ही आपको टिपिकल लग रहे होंगे, एक मैथ और दूसरा अंग्रेजी। तो मैथ तो मैं आपको 5 से 10 लेक्चर के अंदर मैक्सिमम इस वीक में ख़त्म कर दूंगा, 20 तारीख के पहले आप लोगों की। मैथ की गारंटी मेरी है, बकाया सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए। मैथ में जो सबसे कठिन टॉपिक है, जो आर्ट बैकग्राउंड के लोग रहे होंगे या जिन्होंने उस समय प्रारंभिक गणित चलती थी वो लिए रहे होंगे, उनके लिए सबसे कठिन टॉपिक रहा होगा त्रिकोणमिति। तो इसको अपन क्लियर करेंगे दो से तीन लेक्चर में, ये 2 से 3 लेक्चर। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको बेलन शंकु का पढ़ा देंगे, बेलन शंकु। फिर इसके बाद आपके घातांक करनी भी है, घातांक करनी। और घातांक करनी के बाद आपके सिलेबस में वर्गमूल भी है, वर्गमूल घनमूल है, और इसके बाद चर समीकरण है। मतलब ऐसे मिला के कुछ 5 से 6 टॉपिक में मैंने आपका सिलेबस विभाजित किया है। और हर मतलब 10 से 12 लेक्चर, इसके बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। बस आप लोग समझ लीजिए बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको लगातार बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगी। समय इनका कोई निर्धारण नहीं रहेगा, जब समय मिलेगा आपको दे देंगे। बट इतना डेफिनेटली है, आज 11 तारीख है, आपको 18 के पहले हम सिलेबस खत्म कर देंगे। आपका मैथ का सिलेबस मेरे तरफ से फिनिश हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी करवा देंगे। और बकाया सब्जेक्ट यदि समय मिलेगा तो बकाया कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज हमें गणित की बात करनी है, और गणित में सबसे पहले बात हमें करनी है त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति, देखिए आप इसको समझते चलें और साथ में नोट भी करते चलें, आपको बिल्कुल हर चीज बेसिक से समझ में आएगी। त्रिकोणमिति में इसको पढ़ने के पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय को यदि आपने समझ लिया तो ये मान के चलो त्रिकोणमिति में जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके, ये आएगा आपका 2 नंबर का और एक आएगा 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। एक विकल्पी में भी आ जाता है कभी कभी, बट ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर की हर साल आती है आपकी, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले हमें दोस्तों पढ़नी है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के पहले हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, ABC। कोई ऐसा बना देता है भाई, जो आप समझे वो बना लीजिए। ये देखिए A, B और C, ये आपका कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये आपका B और C होता है आधार। क्या होता है? आधार। A और B ये आपका कहलाएगा लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा आपकी कहलाएगी कर्ण। जिनको आता है वो रिवीजन करें, इसके मत करना, पूरा आप समझिए, यहाँ से बेसिक है। और यहीं से ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में गलत हो जाता है जब त्रिकोणमितीय अनुपात पूछते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ आपको बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, पहला। दूसरा, जो त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज की, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। तो कर्ण समझ में आ गया। अब याद रखें, ये लंब और आधार बदलते रहते हैं। अभी हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तब आधार, क्योंकि ये कोण बना यहाँ पे है। अगर हम इस कोण की बात करेंगे, ध्यान से देखना, यदि हम कोण C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब भी आधार यही रहेगा और लंब यही रहेगा। लेकिन जब हम कोण A की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके लिए इसका लंब ये हो जाएगा और आधार ये। ध्यान रखना, जब हम कोण A की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि अब कोण A इन दोनों भुजाओं पे बन रहा है। तो आधार भुजा कोण A के लिए क्या होगी? ये होगी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आपको जो फॉर्मूला सही लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के पहले अपन को समकोण
त्रिभुज पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी हाइपोटेनस ये होती है, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, कर्ण, लंब और बेस। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किस चिड़िया का नाम है, होती क्या है त्रिकोणमिति, इतना इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप लोग। और देखें त्रिकोणमिति में आपको तीन इसकी छह प्रकार से होती है। पहला तो मूलभूत इसकी क्या होती है, साइन, ज्या, कॉस, इसको ज्या बोलते, इसे कोज्या बोलते, और टेन को स्पर्श ज्या बोलते हैं। ये तीन इसके फंडामेंटल हैं, ये मुख्य हैं। और तीन इसके व्युत्पन्न होते हैं, कौशिक, ये निष्पत्ति होती है इसकी, क्या होती है, कौशिक। तो इसके पीछे क्या लगना है अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कौशिक, सेक, कॉट, ये 6 होती हैं। कितनी निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति की, 6 निष्पत्ति होती हैं, 5 और 6, 5 और 6 साइड में। ठीक है, अब ये 6 निष्पत्तियां होती हैं। अब इनके पीछे आपके मन में आ रहा है सर हमने तो पढ़ा है कॉसेक थीटा, तो देखिए भाई इनके पीछे हम कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीटा, फॉर एग्जाम्पल अल्फा, फॉर एग्जाम्पल बीटा, फॉर एग्जाम्पल गामा, फॉर एग्जाम्पल साई, फॉर एग्जाम्पल फाई। ठीक है, ये सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल ए बी टू जेड कुछ भी आप लगा सकते हो, तो इसको पढ़ सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या साइन अल्फा, साइन बीटा। तो ये त्रिकोणमिति की मूल निष्पत्तियां हमने आपको बताई 3 होती हैं। टोटल 6 निष्पत्ति होती हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 मूल निष्पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलों की, ये किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी तुलना हम कराते हैं एक समकोण त्रिभुज से। इनके बेसिक फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं, इनके हम बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, स्याही नहीं फिल की, क्या स्याही फिल नहीं की इसमें। चलिए, ये आपका कर्ण होता है, अभी बताया। ये हम इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कोण बी के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें करेंगे। ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। हमने आपको 6 निष्पत्तियां बताई, कितनी, 6 निष्पत्ति बताई दोस्तों। तो ये 6 निष्पत्तियों में हम पहले देखते हैं साइन की। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम लेते हैं किसको, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। फिर हम लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। क्या हो गया, लंब बटे आधार। ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करने हैं। क्या होता है, साइन थीटा का हमने बता दिया लंब बटे आधार, कॉस थीटा का हमने बता दिया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का हमने बता दिया लंब बटे आधार। ये होते हैं। इनको याद करने का एक और तरीका देख लीजिए, बुंदेलखंडी तरीका। लाल बटे कक्का, लाला आते और अपने कक्का से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एल फोर लंब, के फोर कर्ण, ए फोर आधार। भैया अंग्रेजी में जाना कि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अंग्रेजी से दूर से नमस्कार। एल फोर लंब याद रखना, के फोर कर्ण याद रखना, और इसके ऊपर लिख लेना साइन। अरे ये नकल है, तुम्हें ले जानी है, ये लिख लेना है भैया पेपर में। जैसे ही पेपर मिले और तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लिख लोगे और इसके ऊपर साइन लिख लेना, इसके ऊपर कॉस थीटा लिख लेना, ये टेन थीटा लिख लेना, जिसे आप लोग कहते हो अपनी भाषा में ट्रिक। ये ट्रिक नहीं है, कोई बेसिक है भाई, समझ लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, हमने कहा था 6 निष्पत्ति होती हैं, 6 निष्पत्ति होती है, तो 6 के लिए उल्टा कर दीजिएगा। आप इसके नीचे लिखिए कोसेक थीटा, पहले के नीचे, दूसरे के नीचे लिखिए सेक थीटा, तीसरे के नीचे लिखिए कॉट थीटा। तो अब क्या, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हम यहां लिखते हैं। अच्छा ये जगह रही, देखो देखो सर सब आ रहा है सही से। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, उल्टा साइन थीटा का उल्टा करो, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब ये कैसे आता है, ये भी अभी हम आपको बता देंगे।
अगला हमने कहा सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। हम आपसे कहेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो लिखोगे आप आधार बटे लंब। क्या लिखोगे, आधार बटे लंब। ये इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब ये आते कैसे हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए भाई, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं, ये बेसिक होता है। अब आगे देखते हैं, चलें इसके बाद कुछ और हम बात करते हैं। ये आपको एक बार हम और समझा देंगे अभी लाल बटे कक्का थोड़ी देर में, बस कुछ आप पहले इसके पहले ये लिख लीजिए। एक बेसिक होता है कि जो साइन थीटा होता है, ध्यान रखना, वो बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के। याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी, मतलब 1 कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। या यूं कह लो आपकी और सिंपल भाषा में कि अगर हम चाहें कॉसेक थीटा को लिखना तो 1 साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। एक तो ये साइन की हो गई। अगला हमने कहा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। अगर हम कहें सेक थीटा का तो होता है 1 कॉस थीटा। फिर होता है टेन थीटा, तो इसका होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है 1 टेन थीटा। मतलब हम कह सकते हैं यदि हमें टेन थीटा का मान पता है, यदि हमें टेन थीटा का मान पता है तो इसका हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा। यदि हमें कॉट थीटा का मान पता है तो 1 टेन थीटा कर देंगे। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, यदि सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 कॉस थीटा कर देंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। देख रहे उल्टा चल रहा है, मतलब साइन कॉस का मित्र है, कॉस सेक का मित्र है, टेन कॉट का मित्र है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम आगे बात करते हैं, यदि आ गई हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ समझ में आ रहा है। और बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों के लिए। मुझे लगता है समथिंग आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया पुनः यूट्यूब पे आना पड़ा। चलिए अब एक चीज़ और अभी हमने आपसे कहा था हम आपको बताएंगे, लाल बटे कक्का को दोबारा हम रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि अब हमने आपको संबंध बता दिए। फिर देख लीजिए इसको, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। यदि ये सूत्र याद हो गया तो मान के चलो कि जो आपके सिलेबस की त्रिकोणमिति है वो 50% खत्म हो जाएगी। त्रिकोणमिति तो बहुत है, त्रिकोणमिति बहुत है, और ये जो अंधे इंटर में पढ़े होंगे, लिए होंगे मैथ, उनको पता होगी। ठीक है, तो ये साइन थीटा है, ए कॉस थीटा है, और ए टेन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या बोलोगे, लंब बटे कर्ण। वहां बैठे हैं आप, जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ में बोलें। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। ये होता है लाल बटे कक्का। भैया अंग्रेजी तगड़ी है। चलिए अब इसका दूसरा फॉर्मूला हम और कर लेते हैं। यहां हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, यहां लिखते हैं हम सेक थीटा, यहां लिखते हैं हम कॉट थीटा। भाई ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं समझना, क्यों नहीं समझ लेना भाई, आप लोग अगर समझो मिस्टेक नहीं समझना। कॉसेक थीटा क्या होता है, उल्टा चलिए इसका, कर्ण है K4 कर्ण, लिख लो L बराबर लंब। ये कृष्णकांत तिवारी की अंग्रेजी है भैया, ऐसी चलेगी, बेस ऐसे नहीं चलेगा। A4 आधार और K4 कर्ण, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी पढ़ाई आपको। नहीं तो इसको आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये आपका बेसिक फंडामेंटल मैंने फिनिश कर दिया। चलें अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो देख लीजिए। हमने आपको 6 निष्पत्तियां बता दी, 6 निष्पत्ति के फॉर्मूले भी लिखवा दिए। अब पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इस पे आप गौर करें, और गौर नहीं करें, मैं जितने प्रश्न दूं सारे प्रश्न आप घर से भी करेंगे क्योंकि समय नहीं रहेगा। और जो नहीं आते सबको पता है, अगेन बता दे रहा हूं, जिसको भी जो प्रश्न नहीं बनता है, अधिकतर लोग ग्रुप से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो नाम, नंबर और पते के साथ इस नंबर पर मैसेज कर दें।
7458966283, तो उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सॉल्व कर दी जाएंगी। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके बीटीसी रिलेटेड वो कर दिए जाएंगे। तो अभी आपका 4th सेमेस्टर में फोकस करिएगा, बकाया की बात बाद में करेंगे। चले, आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन दिया है इसने, मेरे पास एक पुस्तक है, ये नोट कर लेना अधिकतर लोगों के पास। कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस बी टेन सी, अच्छा अभी ए का निकाल लूंगी तो पहले ही क्वेश्चन में आप लोग गच्चा खा जाओगे। चलें, का मान निकालिए, चलें का मान निकालें। पहले क्वेश्चन में इतनी वैरायटी नहीं, यहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। हाँ जल्दी से भाई आंसर निकालें और इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दें, छापना है सबको, ठीक है। तो देखिए ए बी सी कह रहा है कोण बी समकोण है और ये समकोण दे दिया, सदैव याद रखना है समकोण दे दिया तो निश्चित ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ए सी क्या होगी, कर्ण होगी। और ए सी हमें दे दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। हमें ए बी दी है 3 सेंटीमीटर और बी सी दी है 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है साइन ए का, हमने अभी साइन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। अब याद रखें कई महानुभावों ने इसको लंब मान लिया होगा, 3 को गलत कर लिया आपने। 3 को जिसने भी लंब माना उसने क्या कर दिया, गलत। मैंने पहले ही बोला था अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा। तो यहाँ जो लंब होगा वो होगा बीसी, कर्ण एसी ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 4/5। ये हो गया साइन ए। कई लोग इसमें मात खा गए होंगे पहले क्वेश्चन में। मैंने एंगल पूछा था साइन ए आपसे, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। साइन ए हमने निकाल लिया। आप लोगों ने जो गलती की है ना, समझिए आपने क्या निकाला। आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब, मेरे प्रिय भैया और बहनें, इस एंगल की बात की है ना कि इस कोण की। यदि वो कहता साइन सी बताओ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यदि वह कहता हो, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार आप बैक करो फिर देखो, बैक करो फिर देखो, मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं आज। साइन सी, यदि उसने पूछा होता साइन सी का मान बताओ, क्या पूछा होता, साइन सी। अगर इस कोण की बात की होती तो लंब क्या हो जाता, तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहना है हमारा, लंब बटे कर्ण। लेकिन इसके लिए लंब हो जाता ए बी और कर्ण तो हमारा ए सी रहता, तो इसके लिए आंसर हो जाता 3/5। अगर कोण सी के सापेक्षता में बात करता तो बात अलग थी, लेकिन उसने बात किसके सापेक्ष की, ए के सापेक्ष की। तो साइन ए बराबर होता है 4/5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलें अब हम आगे बात करते हैं। अब कॉस ए पूछा भाई, अब निकालिए। कॉस ए में भी वही करना है, आधार बटे कर्ण। ये हमारे सवाल में पूछा नहीं था, हमने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए निकाला। आधार बटे कर्ण, ये भी आप लोगों ने बड़े आराम से निकाल लिया होगा 4/5। जिसने 4/5 निकाला उसका हो गया गलत। आधार क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। ए बी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ए सी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो कॉस ए की वैल्यू हो गई 3/5। ये हमारा कॉस ए का मान आ गया। याद रखिए अगर किसी ने 4/5 निकाल दिया तो गलती कर गया। वो किसके सापेक्ष निकाल गया, कॉस सी के सापेक्ष। किस एंगल की बात करी गया, सी के। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कॉस सी, यदि कॉस सी पूछा होता
तब आप वह लगाते। अगला पूछा है tan a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और इसके लिए हमारा लंब क्या होगा? BC होगा, आधार क्या होगा? AB होगा। तो BC हमारा है 4, AB हमारा है 3, तो tan a की वैल्यू आ गई 4/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को कई बार घर पे लगाएं। दोबारा वीडियो खत्म होने के बाद करें, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके बुक्स में भी दिए हैं। एक टाइप मैंने समझा दी, अगला हम देखते हैं। अगले टाइप पर हम और बात करते हैं। अगला टाइप का प्रश्न क्या कहता है समझिए। चलें, अगले टाइप का प्रश्न कहता है आपका, इसको हम साफ कर रहे हैं, लिखिए भाई अगला प्रश्न। यदि समझ में आ रहा है तो जरूरत नहीं क्या करना है आपको, ये अब बार बार की कोई कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये तो आप सब लोग कर ही देते हैं। आपसे कहा है साइन थीटा, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल, जो ऐसे सवाल आते हैं तो बड़े फ्रीडम वाले हो जाते हैं। इन सवालों में कोई समस्या नहीं होती क्योंकि इसने एंगल नहीं दिया है। इसने हम एक करेंगे, ऐसा बनाया समकोण त्रिभुज, अपने मन से नाम दे दो ABC। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या होगा? 5/13। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। अभी अभी हमने आपको बताया क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो देखिए लंब की तुलना कराओ इससे। लंब के स्थान पे क्या लिखा? 5, कर्ण के स्थान पे क्या लिखा? 13, यही तो लिखा। तो लंब देखो 5, कर्ण 13, तो कर्ण लिख लिया 13। अगर हम लंब 5 यहां करेंगे तो हम इस एंगल के सापेक्ष निकालेंगे, याद रखो। और ऐसे ही करना है आपको। अब हमारा आधार नहीं दिया, आधार नहीं दिया, और हमने क्लास के प्रारंभ में आपको कहा था कि त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान होना चाहिए। तो हम सिंपल सा लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? 5 का स्क्वायर धन आधार तो निकाल लेंगे। अरे वाह क्या बात है। कर्ण क्या है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 25 प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ भाई, यहाँ मेरे प्यारे मित्र जो आर्ट साइड से हैं, बेसिकली मैथ सबकी मजबूत है, ये नहीं कह रहा हूँ किसी की कमजोर, लेकिन जिसकी कमजोर है वो समझ लीजिए। जब हम पक्षांतर करेंगे तो यदि यहाँ प्लस का है तो माइनस में जाएगा, यदि माइनस का है तो प्लस में जाएगा। बेसिक बताना मेरा काम है। देखिए बराबर आधार का स्क्वायर, ये हो गया 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ, तो आधार का स्क्वायर बराबर ये 12 का वर्ग होता है, तो आधार बराबर आ जाएगा 12। आता तो ये कायदे से प्लस माइनस 12 है, लेकिन हमें यहाँ प्लस का 12 लेना है, इसलिए ज्यादा मैथ में नहीं जाना। तो हमारा BC आ गया 12। उसने कहा है कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप लोग बड़े होशियार हैं, आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार अभी अभी हमने निकाला 12, कर्ण आया हमारा 13, 12/13। टेन थीटा बराबर हम लगाएंगे लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12, 5/12। ये हमारे क्या हो गए? आंसर्स हो गए। आप इन्हें कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं इसी टाइप पर, उनको आप करिएगा। और में भी हो सकता है आपको हम 2 पैरेलल बैच में ले जाएं। पैरेलल का मतलब एक त्रिकोणमिति का और एक मेंसुरेशन की क्लासेस आती रहेंगी। बट 18 तारीख मैंने बोला है सिलेबस फिनिश हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। आप ट्रस्ट रख सकते हैं। और भी यदि किसी विषय का पढ़ना हो तो आप बता दीजिएगा, पर इसका हो जाएगा। पिछले सेमेस्टर में भी आपका करवा दिया था सिलेबस। तो चलिए लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं आपके सिलेबस में, तो इसलिए क्वेश्चन आप आराम से लिखिए। ये कह रहा है यदि tan A बराबर
15/8 तो साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए का मान बताओ। ये सारे मान कमेंट बॉक्स में सबके छपे होने चाहिए, सभी के उत्तर छपे होने चाहिए यदि वास्तविकता में आप लोग पढ़ेंगे तो। क्या क्या आए हैं बाकायदा आप हल करें और लिखें, मुझे आशा है कि काफ़ी लोग इनके आंसर्स देंगे। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हम एक आपको देते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। आशा है ये सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अगला ऐसे भी दे सकता है, वो कहेगा कॉस थीटा बराबर 12/13 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इतने सवाल आप कर लेंगे ना, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इन सवालों से। और एक बार कन्फ्यूजन दूर हुआ तो इसका मतलब इस टाइप के आने लगे तो नेक्स्ट टाइप आपको और सिखाया जाएगा जो आपके सिलेबस में आता है। अगर कहा जाए आपसे साइन ए, चलो ये लिखते हैं साइन ए, अच्छा 11 नहीं दूर में जाएगा तो लिखिए साइन ए बराबर 4/5 तो याद रखें कॉस बी साइन सी टेन ए कॉसेक सी। याद रखना इसको मैंने क्या लिखा है, कॉसेक सी, हर निष्पत्ति अलग पूछ रहा हूं, और कॉट ए का मान बताओ। ये प्रश्न जिसका सही हो गया मान लो उसको त्रिकोणमिति यहां तक समझ में आई, मान बताओ, मान बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और देते हैं आपको। यदि उसने कहा चले, यदि देखिए एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान बताओ। एक अगला क्वेश्चन और लिखिए, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं, ये कल की क्लास में होगा। नहीं ये नहीं, अभी एक और लिख रहे हैं। हाँ चलो इसको लिख लीजिए। हमने कहा है 13 साइन ए बराबर 12 तो अभी आपको त्रिकोणमिति के मान भी करवाएंगे, दूसरी क्लास में हो जाएंगे सारे। सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इतने प्रश्न होमवर्क में हैं, आशा करते हैं आप सभी ये प्रश्न हल करके आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में इन सब के सॉल्यूशन के साथ, और हो सकता है आपको ये क्लासेस और मिले तो वो दूसरे टॉपिक की होगी। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं कराया जाएगा, कराया जाएगा। 2 पहला टॉपिक चला के आपका सिलेबस 18 तक हम पूरा करा देंगे। पढ़ाई करते रहें, बेहतर एग्जाम की तैयारी करें, और सारे सब्जेक्ट सिंपल हैं ही। इंग्लिश और मैथ आपकी थोड़ा इस सेमेस्टर में ऐसा लगता है कई लोगों को कठिन है, उसका रीजन एक होता है कि ये चीज़ें छोड़े हुए कई साल हो गए, जिन्होंने इंटर तक मैथ पढ़ी उसके बाद फिर अगर बीए करने लगे या कुछ भी हो, मैथ का टॉपिक है, हल्का टफ रहता है। जो लोग मूलतः आर्ट साइड के हैं तो उनको तो इससे बहुत समस्या होती है। कंपटीशन में भी ये चीज़ें नहीं हैं। आप विशेष कोई एग्जाम देते हैं एनडीए वगैरह का तो वहाँ पे ये आती हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल कंपटीशन होते हैं वहाँ पर कम पूछी जाती हैं चीज़ें। तो आप इन सबको करिए। राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। आंसर की उम्मीद करते हैं सभी लोग इसमें देंगे। बाय बाय, टेक केयर।